राधे राधे। यथार्थ गीता से अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्नि बोध द्विजोत्तम नाय कामम संन्यास्य संगार्थम ताम्रविमे ते। द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में जो प्रधान हैं उन्हें भी आप समझ लें। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको कहता हूँ। बाह्य युद्ध में सेनापति के लिए द्विजोत्तम संबोधन असामयिक है। वस्तुतः गीता में अंतःकरण की दो प्रवृत्तियों का संघर्ष है, जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोण है। जब तक हम लेश मात्र भी आराध्य से अलग हैं, तब तक प्रकृति विद्यमान है, दैत्य बना है। इस द्वीप पर जय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। वह पूजा स्थली नहीं, वहाँ शौर्य सूचक संबोधन होना चाहिए। विजातीय प्रवृत्तियों के नायक भवान भी भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समीति संजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तैतवच। एक तो स्वयं आप हैं, भ्रम रूपी पितामह भीष्म है। भ्रम इन विकारों का उद्गम है, अंत तक जीवित रहता है, इसलिए पितामह है। समूची सेना मर गई, यह जीवित था। शरशय्या पर अचेत था, फिर भी जीवित था, यह है भ्रम रूपी भीष्म। भ्रम अंत तक रहता है। इसी प्रकार विजातीय कर्म रूपी कर्ण तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य है। साधना अवस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। भगवान कृपा धाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप है। किंतु साधन काल में जब तक हम अलग हैं, परमात्मा अलग है, विजातीय प्रवृत्ति जीवित है, मोहमयी घिराव है, ऐसी परिस्थिति में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो वह नष्ट हो जाता है। सीता ने दया की तो कुल लंका में प्रायश्चित करना पड़ा। विश्वामित्र दयाद्र होते हुए तो पतित होना पड़ा। योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं। ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। व्युत्थान काल में सिद्धियां प्रकट होती हैं। वे वास्तव में सिद्धियां हैं, किंतु कैवल्य प्राप्ति के लिए उतने ही बड़े विघ्न हैं जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि। राधे राधे। धन्यवाद।